हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा होम साइंस का होम मैनेजमेंट का टॉपिक भोग या कंजप्शन है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कंजप्शन बोलेंगे, हिंदी में उपभोग बोलेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और हमें ये लगता है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी से हल कराना शुरू करें तो वो ठीक नहीं होगा। आपके लिए पूरा ही डिटेल से पहले एक बार कोर्स ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि उपभोग क्या होता है। इसमें बताया जा रहा है कि उपभोग किसी वस्तु को उपयोग करके नष्ट कर देना। मतलब किसी वस्तु को जब हम उपयोग करते हैं और वो नष्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं उपभोग। ठीक है, कंजप्शन उसी को बोलते हैं कि हमने कोई वस्तु इनटेक किया और वह नष्ट हो गया। जैसे कि हमें बहुत प्यास लगी होती है और उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम पानी पीते हैं और पानी ख़त्म होता रहता है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो कोई अगर वस्तु है उसका हम उपयोग कर रहे हैं और वो वहीं पर नष्ट हो जाती है। पानी पिया, पानी ख़त्म हो गया, वो नष्ट हो गया। खाना खाया तो खाना भी नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक साधारण अर्थ में उपभोग का यही है अर्थ कि हम कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं, लेते हैं और वो वस्तु वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन साइंटिस्ट की बात करें, वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि कोई भी वस्तु ख़त्म नहीं होती है। क्या होती है, उसका रूप का परिवर्तन हो जाता है। कि बारिश अगर हो रही है तो बारिश तो ठीक है, नीचे से गया और ऊपर बादल बन करके वो बरस गया तो फिर से वो लौट करके आया, वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो वैज्ञानिक हैं उसको बोलते हैं कि कोई भी वस्तु ख़त्म नहीं होती, बस उसका रूप का परिवर्तन हो जाता है। लेकिन हम जनरल जो लोग हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो उपभोग होता है वो क्या होता है कि कोई भी वस्तु को जब हम उपयोग करते हैं वो वहाँ पे नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आइए अब आगे देखते हैं कि इसके लक्षण क्या है। कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर तुष्टि गुण में होने वाली कमी उपभोग है ना। कि जब भी कोई मानवीय आवश्यकताएं, हम मानव हैं तो मानव क्या होता है कि हमारी जो आवश्यकताएं होती है अनलिमिटेड होती हैं। वो एक दो आवश्यकताओं में हमारा जो तुष्टि गुण है, मतलब कि संतुष्टि नहीं मिलती है। जब एक चीज़ अच्छा लगा, कोई कपड़े अच्छे लगे, ठीक है इसको हम ले लेते हैं, उसको हमने ले लिया, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर मार्केट गए, फिर हमें दूसरा कपड़ा अच्छा लगने लग गया, फिर उसको भी लिए। तो क्या होता है, मानवीय जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती, अनलिमिटेड होता है। जो हमारी नीड है वो अनलिमिटेड है। आज कुछ डिमांड है तो कल कुछ डिमांड होगा, परसों कुछ डिमांड होगा। वो हमारी आवश्यकताएं जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक वो चलती ही रहती है, ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो उपभोग का जो पहला जो लक्षण है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर तुष्टि गुण में होने वाली कमी उपभोग है। कि जब भी हम कोई चीज़ हम लेते हैं और उसको हम यूज़ कर लेते हैं और उसमें क्या होती है, हमारी तुष्टि गुण में फिर वो कमी आ जाती है। कि अभी हमें कपड़े अच्छे लगे, हम मॉल में गए और उसके बाद क्या हुआ कि इसको हमने ले लिया, तो जो हमारा डिमांड था, जो हमारी नीड थी, उस टाइम के लिए वो ख़त्म हो गई, तुष्टि गुण हमारा कम हो गया। अभी जब लेना था तो बहुत हाई था, लेकिन जब हमें वो चीज़ मिल गया, जो वो कपड़ा जो हमको पसंद आया था वो हमने ले लिया, तो उसमें क्या हुआ, हमारी जो है कमी आ गई। किसमें, तुष्टि गुण में, है ना। तुष्टि गुण में जब कमी आ जाती है, कमी आ जाती है तो वो होता है उपभोग। और उपभोग के लक्षण में ही दूसरा पॉइंट है कि शीघ्र उपभोग। और भी दो टाइप में बताया जा रहा है कि उपभोग क्या है, दो टाइप में है। पहला है कि शीघ्र उपभोग। इसमें क्या है कि भोजन, फल, पानी, ये क्या होता है, शीघ्र शीघ्र उसका डिमांड होता है कि हमें बस चाहिए ही चाहिए। कि भूख लगी है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, चलो दिन भर रह लेंगे, लेकिन हाँ दूसरे दिन शायद हम नहीं रह पाएंगे, बीमार पड़ने लग जाएंगे। तो भोजन के लिए क्या है कि हमें शीघ्र उसका उपभोग करना है, कि भोजन हमें तुरंत चाहिए, जस्ट चाहिए। और क्या है कि फल, फल भी हमारे लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, तो वो भी हमारे लिए आवश्यक है, तो उसका भी हम शीघ्र उपभोग करेंगे। साथ में आपका जो पानी है, पानी भी क्या होता है, वो भी जब प्यास लगती है तो वो भी हमें तुरंत चाहिए। तो ये सब क्या है कि हमारा ये नष्ट हो जाता है। इसको हमने खाया, नष्ट हो गया, भोजन कर लिया, वो नष्ट हो गया, फल खाया, वो भी नष्ट हो गया, और पानी भी पी लिया, ये भी जो है वो चला गया पेट में, वो भी जो है नष्ट हो गया। अब उसका हम दोबारा उपयोग तो करेंगे नहीं, जो पानी हमने पी लिया। तो क्या है, अब दूसरा क्या है कि मंद उपभोग। एक तो शीघ्र उपभोग था, अब यहाँ पे क्या है, मंद उपभोग। इसमें क्या होता है कि जो ये
धीरे धीरे इसका जो है डिमांड जो हमने किया था उसका उपयोग हम धीरे धीरे करते हैं, वो चलता ही रहता है। उसका हम तुष्टि गुण तुरंत उसमें कमी नहीं आती है, कुछ दिन के बाद आती है। इसमें क्या हो रहा है कि जब हमने भोजन कर लिया तो उसमें तुष्टि गुण में तुरंत कमी आ गई, भोजन किया और उसके बाद तुरंत हमारी जो पेट में जो भूख लगी थी वो तुरंत उसमें हमने शांत कर लिया, भोजन किया शांत हो गया। लेकिन ये क्या है, कपड़े का क्या है कि आज पहना कल पहना, 1 साल तक पहना, 2 साल तक पहना, जब तक वो हमारा मन है, जब तक कपड़े में जान है, जब तक जो है वो पहनने लायक है उसको हम लोग पहनते रहते हैं। तो कपड़ा क्या होता है, मंद उपभोग, मतलब चलता ही रहता है, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो उसको हम लोग यूज करते ही रहते हैं। कुर्सी का क्या है, चेयर पे हम लोग बैठते हैं, वो क्या 1-2 दिन की चीज़ होती है? नहीं, 1-2 दिन की चीज़ तो नहीं होती है। कब तक उसको यूज करना है, जब तक वो यूज करने लायक होगा। तो ये मंद उपभोग है, ठीक है। कपड़ा हो गया, कुर्सी हो गया, मकान हो गया, या हमारे और भी जितने भी भौतिक संसाधन हैं, मोबाइल हो गया, बाकी आपका और भी जितने भी किचन के जो यूटेंसिल्स हैं, उपकरण हैं, वो हो गया, हमारे पेन है या हमारा टेबल है, हमारे बेड है, हमारे चादर है, कर्टेन है, मतलब सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें क्या है कि ये इसका उपभोग करते रहते हैं और ये ख़त्म इतनी जल्दी नहीं होता। जिस प्रकार से पानी का उपभोग करने पे तुरंत ख़त्म हो जाता है, फल का उपभोग करने पे तुरंत ख़त्म हो जाता है, भोजन कर लिए वो तुरंत ख़त्म हो गया। खाने पीने वाली चीज़ क्या होती है कि आपने खाया और वो ख़त्म हो गया, लेकिन जो बाकी जो भौतिक हमारे संसाधन हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो उपभोग का महत्व क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण तो है ये कि हम बिना उपभोग के हम रह ही नहीं सकते हैं। हमारे पास इतने सारे जो संसाधन हैं जिसका हम उपयोग करके अपने जीवन को चलाते हैं, तो उसके लिए हमें ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उपभोग कहाँ कहाँ महत्व होता है कि उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण और उद्देश्य दोनों है। मतलब कि आपका जो कारण है, आप उपभोग क्यों करते हैं, उसका कुछ कारण होता है ना। जो उत्पादन हम जब करते हैं, उपभोग जब हम कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ का कारण है, उत्पादन का कारण है। मतलब जब आपके पास कोई मशीन आई है, कोई फैक्ट्री आपने बैठाया हुआ है, कोई ईंट के भट्ठे बैठाए हुए हैं, तो उसको कोई डिमांड है, तभी तो हमने उसका जो है उत्पादन शुरू किया। तो इसीलिए बता रहा है उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण है ना, उत्पादन का कारण है। कौन, उपभोग। उपभोग जो हमारा है ये सभी प्रकार के उत्पादन का कारण है। अगर हम उपभोग ना कर रहे होते तो उत्पादन का कोई सवाल ही नहीं था। तो मैगी सबको अच्छी लगती है ना, चाउमीन सभी को अच्छा लगता है, बच्चों को टॉफ़ी, बिस्कुट, चॉकलेट ये सभी कुछ अच्छे लगते हैं। या हमारे लिए जो खाना है, या आजकल जो प्रोसेस फूड आ गए हैं कि आज डिमांड है, कल भी डिमांड है, परसों भी डिमांड रहेगा, तो जो डिमांड है वो इतनी जल्दी कैसे शांत होगी। तो शांत करने के लिए उसके लिए कुछ मिल, फैक्ट्री ये सब बैठाना पड़ेगा ना। या कपड़े का ही आप लोग ले लीजिए एग्जाम्पल, उसके लिए हमें कुछ फैक्ट्री चाहिए, कुछ लूम चाहिए, हैंडलूम चाहिए, ये सभी चीज़ जो चाहिए, तो वो उसका क्या है, उत्पादन का कारण ही तो उपभोग है। उपभोग कोई करने वाला ना होता, कोई जीव जंतु उसको यूज ही ना करता, तो हम उत्पादन ही क्यों करते। एक जो मिट्टी का जो पॉट बनाता है, जो घड़े होते हैं कितने सस्ते होते हैं, लेकिन उसका भी तो उत्पादन कोई करता है, और कब करता है, गर्मियों में करता है, उसका एक सीजन आता है। तो उत्पादन, कोई भी प्रकार का उत्पादन है तो वो उपभोग इसीलिए हो रहा है कि हमें उत्पादन वहाँ पे करवाना है, और उसका उद्देश्य है, जिसको लेना है वो उद्देश्य से मार्केट जाता है कि हाँ आज सब्जी खत्म हो गया, दाल खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, कपड़े नहीं हैं, होली आ रहा है, दिवाली आ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक उद्देश्य को लेकर के जाते हैं। तो उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन के कारण और उद्देश्य दोनों ही हैं, है ना। ये भी है कि उत्पादन भी इसी वजह से होता है और उसका उद्देश्य भी होता है उत्पादन करने का और हमें उसको कंजप्शन करने का। अब देखिए दूसरा बता रहा है पॉइंट कि आर्थिक क्रियाओं का आधार है। जो हमारा उपभोग है वो क्या है, आर्थिक क्रियाओं का आधार है, मतलब उसी पर डिपेंड है। अगर उपभोग ना होता तो हमारी आर्थिक क्रियाएं भी तो नहीं हो पाती हैं। हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी जॉब करते हैं, जो भी हम बिजनेस करते हैं, क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हमें वो उपभोग हम कर सके, हमारा पेट भर सके, हम जो है कपड़े पहन सके, हम घर बनवा सके। तो सभी का रीजन क्या है, आर्थिक क्रियाओं का ये आधार है। अगर उपभोग ना होता तो कोई भी आज शायद कमाने के लिए परेशान ना होता, जॉब के लिए परेशान ना होता, तैयारी ना कर रहा होता, ठीक है, कि पेपर अच्छा हो जाए, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, किसी के ऊपर हाथ ना पसारना पड़े। क्यों, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ा होगा तभी तो वो अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। अब देखिए तीसरा बता रहा है कि आर्थिक समृद्धि का भी सूचक है। अगर उपभोग कोई करता है, कितना ज़्यादा कोई उपभोग करता है, तो उसी से पता चलता है कि वो व्यक्ति अमीर है या गरीब है। गरीब क्या होता है,
कोई कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है उसके लिए, कि रोटी कपड़ा मकान, या और थोड़ा पैसा हुआ तो एजुकेशन, या और थोड़ा पैसा हुआ थोड़ा सा और मनोरंजन का साधन, ये सभी कुछ वो कर रहा है। तो जो हमारा उपभोग है वो हमारी आर्थिक समृद्धि को भी सूचित करता है, कि हम जितना ज़्यादा उपभोग करते हैं, नई नई वस्तुओं को अपने घर में लाते हैं, कि 1 साल हो गया हमें कार चेंज करना है, 1 साल हो गया हमें अब जो है घर के मेंटेनेंस में थोड़े पैसे लगाने हैं। तो ये क्यों होता है? अपनी आर्थिक समृद्धि को बताने के लिए तो होता है कि हाँ, हम आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, हम उसको कंज्यूम करने लायक हैं। तो अगर आर्थिक समृद्धि का है यहाँ पे सूचक, तो वो किसकी वजह से? उपभोग की वजह से। हम जितना ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ करते हैं, इंटेक करते हैं, लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उतना ज़्यादा हम आर्थिक समृद्ध माने जाएंगे। कि हम कई टाइप के कपड़े पहनते हैं तो इसका मतलब हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। हम हर 5-6 महीने पे हम हर साल जो है मोबाइल चेंज करते हैं, 2-2 मोबाइल, कोई एप्पल का रखा है तो कोई वीवो का रखा है, कोई जो है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जिसका जितना ज़्यादा डिमांड है वो उसी हिसाब से अपने कंजप्शन को बढ़ाता रहता है और अपनी आर्थिक समृद्धि को भी बताता रहता है कि हम इतने समृद्ध हैं। ठीक है, अब आप चौथा देखिए, उपभोग की मात्रा पर उत्पादन, रोजगार तथा आय का स्तर भी निर्भर है। किस पर निर्भर है? उपभोग पर। इसमें क्या बताया कि उपभोग की मात्रा पर उत्पादन, जैसा हमारा उपभोग होगा, है ना। मैगी की बात करें कि मैगी इतनी ज़्यादा बिकती है, बड़े को भी अच्छी लगती है, छोटे को भी अच्छी लगती है, तो उसमें क्या होता है? उत्पादन बढ़ता जा रहा है। कोई भी ऐसा गली मोहल्ला नहीं होगा कि आपको 5 रुपये वाली मैगी ना मिले, हर जगह मिल जाती है। आप लोग देख भी लीजिएगा और आपको हो सकता है पसंद भी हो, तो इसको देखिएगा कि उपभोग की मात्रा कितना ज़्यादा वो कंज्यूम किया जा रहा है, तो उसकी मात्रा और उत्पादन, मतलब मात्रा उसी के अनुसार होगा, जितना उत्पादन है, जितना उनको उत्पादन करना है उसी के अनुसार उपभोग हो रहा है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा बिक रहा है। बाकी अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होता है? रोजगार मिल रहा है, कि कहीं भी जिसका जहाँ भी फैक्ट्री है वो वहाँ पे उस चीज़ को लगा करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रोजगार भी प्राप्त कर रहा है। हमारे बगल में टांडा है, तो टांडा में क्या होता है? हैंडलूम होता है, वहाँ पे कपड़े बुने जाते हैं, और वहाँ पे जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? वहीं के कपड़े खुद पहनते हैं, क्योंकि वो बहुत सस्ते होते हैं। तो क्यों सस्ते होते हैं? क्योंकि वहाँ का इतना ज़्यादा अभी लोग रिच नहीं है, इतना अभी वहाँ पे एजुकेशन नहीं है कि अपने आप को जो है थोड़ा मॉडर्न वो दिखा सके। थोड़ा भी हो गया है, लेकिन अब इतना अभी एकदम इतनी जल्दी नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे क्या है कि उपभोग वहाँ पे इतना ज़्यादा होता है कि लोग उसको यूज़ करते हैं, बाहर भी जाता है, वो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाते हैं। ठीक है, तो उपभोग की मात्रा पर ही हमारा उत्पादन होता है और उसी के अनुसार हमको रोजगार भी मिलते हैं, कि जितना ज़्यादा उसका उपभोग हो रहा है उतना हमें रोजगार की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। साथ में हमारा आय का स्तर भी इसी पे निर्भर करता है। ठीक है, हमारा आय का जो स्तर है ये भी उपभोग पर ही निर्भर करता है। तो एक उपभोग की वजह से इतने सारे क्रियाकलाप होते हैं कि हमारा आय का स्तर भी उसी के ऊपर डिपेंड है, कि जितना ज़्यादा रोजगार मिलेगा उतना आदमी का क्या होगा कि उसका आय का स्तर भी उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, निर्भर रहेगा। तो इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, वो रहेगा आपका कंज्यूमर। ठीक है, उपभोग के बारे में अब आप जान गए हो, और कंज्यूमर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है होम साइंस के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट की बात की जाए, चाहे वो आईसीआर नेट की बात की जाए, या आपका जो है सीटेट या टेट की बात की जाए। तो होम साइंस में जो है टीजीटी पीजीटी में भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको मतलब मल्टीपर्पज़ से एक टॉपिक से आप कई कई समस्याओं को अपने सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।